अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। सो जनाब, आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो यूके में मौजूद हैं या यूके आने की प्लानिंग कर रहे हैं या फ्यूचर अपना यूके में देखते हैं, क्योंकि आई थिंक यूके अब टोटली चेंज हो चुका है। यूके वैसा नहीं रहा जैसा था, और यहाँ पे क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं तो हर दूसरे दिन एक नया रूल आ रहा है, नया रेगुलेशन आ रहा है। इसके अलावा हर दूसरे दिन पार्लियामेंट में एक नया प्रपोजल रखा जा रहा है जिसका सिर्फ मकसद ये है कि यहाँ पे इमिग्रेशन को कट डाउन किया जाए, स्टूडेंट्स को कट डाउन किया जाए। और आज के व्लॉग में हम ऐसे ही कुछ प्रपोजल पे बात करने वाले हैं जो कि यूके की पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट को पेश किए हैं कि भाई इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, अपने मुल्क से लोगों को निकालें, अपने मुल्क में सिर्फ वो लोग रखें जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करें, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ज़्यादा से ज़्यादा करें। और दूसरी बात है कि यहाँ के लोग सफ़र करें बिकॉज ऑफ टू मैनी इमिग्रेंट्स इन द कंट्री। ठीक है, इसके अलावा देखें आज के जो व्लॉग में मैं बातें कर रही हूँ ना, ये प्रपोजल है। मैं पहले बात क्लियर कट समझा दूँ। प्रपोजल्स का मकसद ये होता है कि ये बातें रखी जाती है गवर्नमेंट के सामने, उनको चॉइस दी जाती है कि भाई जो आपको लगता है कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको एक्सेप्ट कर लें। और जब कोई प्रपोजल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, इसका मकसद यही होता है कि अगर प्रपोजल में 10 बातें हैं तो 10 में से 8 तो वो एक्सेप्ट करेंगे। इससे पहले भी मैं प्रपोजल्स पे वीडियो बना चुकी हूँ और बहुत सारे प्रपोजल इंप्लीमेंट हो चुके हैं, एक्सेप्ट हो चुके हैं। लाइक आपके पास स्टूडेंट के डिपेंडेंट्स वाला प्रपोजल, अब स्टूडेंट के डिपेंडेंट्स अलाउ नहीं है जनवरी से, आप नहीं ला सकते अपने डिपेंडेंट्स को, आप सिर्फ खुद यहाँ पढ़ने आ सकते हैं। अगर आपकी फैमिली है तो वो बैक होम ही रहेगी। इसके अलावा जो बात हुई थी यहाँ पर हमारे इमिग्रेशन फ़ीस की, IHS फ़ीस की, वो भी प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है, वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है। सो जनाब, अब बात करते हैं अपने प्रपोजल्स पे डायरेक्टली। लेकिन इससे पहले आपने करना यह है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना है। अगर आपकी वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है, यूजफुल लगती है तो आपने लाइक, शेयर एंड कमेंट भी जरूर करना है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजल की, विच इज़ अबाउट द सैलरी थ्रेशोल्ड। ये बात पहले भी प्रपोजल में रखी जा चुकी है, ये अगेन रखी गई और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि सैलरी का थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ किया जाए। और इसकी मेनली वजह यह है कि यूके में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, लोग कोप अप नहीं कर पा रहे और बर्डन जाके पड़ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर अल्टीमेटली। पहले सैलरी थ्रेशोल्ड था 26,200, अब कहा जा रहा है कि इस थ्रेशोल्ड को बढ़ाया जाए और 40,000 किया जाए। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई एम्प्लॉयर 40,000 पाउंड ऑफर करता है स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी के लिए तो ही आप यूके आ सकते हैं, अदरवाइज आप यूके नहीं आ सकेंगे। अब बात करते हैं अपने सेकंड प्रपोजल के ऊपर। सेकंड प्रपोजल में ये कह रहे हैं कि भाई जो लोग भी यूके अब स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी पे आएंगे या हेल्थ केयर वीज़ा कैटेगरी पे आएंगे, वो अपना एक डिपेंडेंट लेके आएंगे सिर्फ। और वो ये क्यों लेके आ रहे हैं प्रपोजल? वो इसलिए लेके आ रहे हैं कि देखिए इन पास्ट के 2 सालों में बहुत सारे लोग हेल्थ केयर वीज़ा कैटेगरी पे आए और बहुत सारे लोग आए स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी पे, जिसकी वजह से यूके में काफ़ी ज़्यादा ना अब ना आबादी बढ़ गई है। दूसरी बात है यहाँ पे ना डिफरेंट तरह के क्राइसिस स्टार्ट हो गए। क्राइसिस कैसे स्टार्ट हुए? यहाँ पे अकोमोडेशन के क्राइसिस क्रेजी चल रहे हैं इस वक्त। मतलब 800 पाउंड का जो था आपके पास टेरेस हाउस, अब वो है 1300 पाउंड का। सेकंड क्राइसिस यहाँ पे जो सीवियरली चल रहे हैं वो NHS के चल रहे हैं कि NHS में स्टाफ कम है और पेशेंट ज्यादा हो गए हैं अब। सो मुल्क में नंबर ऑफ पीपल रिड्यूस करने के लिए उन्होंने अब ये सोचा है कि भाई अब हम क्या करेंगे, हम एक डिपेंडेंट अलाउ करेंगे। एक डिपेंडेंट अलाउ करने का मतलब ये होगा कि अगर हस्बैंड वाइफ है और बच्चे हैं उनके, तो जाहिर सी बात है बीवी अकेले नहीं आ सकती, मोस्ट प्रोबेबली वो आएंगे ही नहीं। लोग तो आएंगे काम करने लेकिन फैमिलीज लेके नहीं आएंगे फिर अपनी पूरी। अब बात करते हैं अपने थर्ड प्रपोजल की। थर्ड प्रपोजल जो है वो रिलेटेड टू PSW है। ये बहुत से लोगों को इम्पैक्ट करने वाला है जो यूके में इस वक्त पढ़ भी रहे हैं, जो पढ़ने आने का प्लानिंग कर रहे हैं। प्रपोजल में ये कहा जा रहा है या तो PSW को टोटली बंद कर दिया जाए या फिर PSW को सिर्फ 6 मंथ के ड्यूरेशन के लिए अलाउ किया जाए। और टू बी ऑनेस्ट इट्स नो वंडर कि अगर ये PSW को टोटली बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं कि PSW पहली बार बंद हो गई यूके के अंदर, ये पास्ट में पहले भी बंद हो चुका है और काफ़ी अरसे के लिए बंद रहा था। सो अगर ये PSW बंद कर देते हैं तो फिर फ़ायदा क्या यूके आके पढ़ने का? ऐसा नहीं कि यूके में 6 महीने के अंदर आपको जॉब नहीं मिलती PSW के ऊपर। बहुत से लोगों को मिल जाती है PSW के ऊपर 6 महीने के अंदर जॉब, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी मिलती। और जिनको नहीं मिलती फिर उनके लिए 6 महीने का PSW का भी क्या फ़ायदा? मतलब वो फीस भर देंगे और फीस भरने के बाद 6 महीने बाद घर चले जाएंगे अपने। अच्छा, यहाँ मैं एक बात जरूर मेंशन करूंगी, दिस इज द सेकंड टाइम दे आर पुटिंग दिस प्रपोजल। जो लास्ट होम सेक्रेटरी थी सुहेला बबरमैन, उन्होंने भी कहा था कि PSW को टोटली बंद कर दें। अब जो नए होम सेक्रेटरी यहाँ पे यूके में आए जेम्स, उनका भी यही कहना है या तो इसको बंद कर दें या तो 6 महीने की ड्यूरेशन पे ले जाएं। और टू बी ऑनेस्ट पास्ट 1 से 1.5 साल के दरमियान PSW पे बहुत बातें गर्दिश कर रही हैं यहाँ पर, और बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि PSW पे अब काम किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि टोटली बंद किया जाएगा, पर 6 महीने पे मुझे लगता है शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रपोजल की, विच इज़ रिलेटेड टू इलीगल पीपल इन यूके। यूके के अंदर अब बहुत सख्त क्रैकडाउन चल रहा है उन लोगों के खिलाफ जो इलीगल यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे आप चाहे वेयर हाउस में काम करते हो, चाहे आप शॉप्स में काम करते हो, चाहे आप टेक अवे में काम करते हो, चाहे मॉल्स में काम करते हो, रैंडमली क्रैकडाउन किया जा रहा है जाकर
रैंडमली जाके छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि यूके में बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो 6-7 साल छुप के यहाँ रहेंगे तो बाद में वो लीगल हो जाएंगे, अपने इलीगल स्टेटस को चेंज करा लेंगे या फिर यहाँ पे वो असाइलम डाल देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, बहुत सख्त रूल्स रेगुलेशन हो गए यहाँ के। इलीगल लोगों को ये पकड़ते हैं और पकड़ के फौरन डिपोर्ट करते हैं। अब ये लोग यहाँ पे नहीं रखते इलीगल लोगों का आसानी से, ना ही यहाँ पे आसानी से लोगों का असाइलम मिल रहा है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रपोजल की, विच इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स है। यूके ने ये प्रपोजल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाया है और ये प्रपोजल ये कहता है कि अब जो कोई भी बच्चा पढ़ने आएगा यूके, वो रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज के अंडर पढ़ेगा। अब आप सोचोगे रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज क्या है? सो जनाब, इस लिस्ट के अंदर 24 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो यूके के अंदर वैल्यू रखती हैं, जो वेल रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं, जिनके अंदर रैंकिंग अच्छी है, जिनके बच्चे पढ़ने के बाद जॉब भी इजीली तलाश कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी कोई बहुत एक्सपेंसिव हो, मतलब इसके अंदर एक्सपेंसिव भी है और कुछ ना अफोर्डेबल भी है। लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड हो गई, न्यू कैसल यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल भी है। इसके अलावा कैम्ब्रिज भी है, ऑक्सफोर्ड भी है और किंग्स कॉलेज लंदन भी है। खैर, आपकी आसानी के लिए ना रसल ग्रुप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अब बात करते हैं अपने लास्ट प्रपोजल के ऊपर, और इससे रिलेटेड मुझसे बहुत से लोगों ने सवाल भी किए थे क्या ये सच है या नहीं है। प्रपोजल ये कहता है कि शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट को टोटली खत्म कर दिया जाए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट होती क्या है। शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ जॉब्स होती है जिसके अंदर एम्प्लॉयर अब्रॉड से लोगों को हायर करता है, क्योंकि लोकली लोग अवेलेबल नहीं होते या उनके पास इनफ स्किल्स नहीं होती उन जॉब्स को फिल करने के लिए। तो फिर वो जॉब्स ना एसओएल लिस्ट के अंदर डाली जाती हैं और एम्प्लॉयर कम सैलरी के ऊपर अब्रॉड से लोग हायर करते हैं। और अभी भी एसओएल लिस्ट के अंदर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। लाइक आपके पास इंजीनियरिंग की हो गई, आपके पास डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, केयरर्स हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, IT प्रोफेशनल्स हो गए, और भी इस जैसी जॉब्स ना एसओएल की लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। अब पार्लियामेंट में ये प्रपोजल रखा गया इमिग्रेशन एडवाइजरी कमेटी की तरफ से कि शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट को टोटली खत्म कर दिया जाए। इसकी दो रीजन उन्होंने एक्सप्लेन किए। पहली रीजन तो ये कि जब आप चीप लेबर को अब्रॉड से हायर करते हैं तो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक्चुअली लोगों को। लोग यूके आने के चक्कर में उन्हें ये नहीं पता कि ये सैलरी इनफ है या नहीं है उनके लिए, बस वो ये देखते हैं कि सैलरी मिल रही है, जॉब मेरी यूके जाना है, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। बाद में यहाँ पे जो ट्रबल्स उन्हें होती हैं, यहाँ पे क्राइसिस होते हैं, तो उसका बर्डन गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता है। सेकंड रीजन उन्होंने ये दी है कि जब आप लो सैलरी पे अब्रॉड से लोग हायर करते हैं तो आप इंटेंशनली लोकल लोगों को चांस नहीं दे रहे, लोकल लोगों को जॉब्स नहीं दे रहे। सो अगर ये लिस्ट टोटली खत्म हो जाती है तो उनको फिर लोकल लोगों को चांस देना पड़ेगा, लोकल लोगों को वो सैलरी देना पड़ेगी जो यहाँ पे एक नॉर्मल सैलरी है। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि एसओएल लिस्ट कहीं जाने वाली है। और ये बात सच है कि कभी कभी आपको नहीं क्वालिफाइड लोग मिल पाते लोकली, और कभी कभी आपको स्किल नहीं मिल पाती लोकली, तो आपको अब्रॉड से आउटसोर्स करना पड़ता है। लेकिन ये भी सच है कि लोग जहाँ पे जानबूझ के अब्रॉड से लोग हायर करते हैं, लाइक हेल्थ केयर वर्कर वीजा पे जानबूझ के वहां से लोग हायर करते हैं ताकि लोग कम से कम सैलरी पे आके यहाँ पे काम करें। सो एसओएल लिस्ट तो खत्म नहीं होनी, लेकिन सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ डिजर्विंग लोग यहाँ आएंगे और काम करेंगे, और एम्प्लॉय भी उन्हीं को बुलाएगा। अब्रॉड से 40,000 पाउंड उनको ही देगा जिसको मतलब उसकी ज़रूरत होगी। मतलब एम्प्लॉयर को अगर ज़रूरत होगी, उसे लगेगा यार हाँ मुझे इसकी ज़रूरत है इस बंदे की काम की, तो ही वो बुलाएगा, अदरवाइज वो लोकल को हायर करेगा। बाकी जनाब, इन प्रपोजल्स के बारे में आपको ये जरूर कहूंगी कि इनको लाइटली मत लें, अपना फ्यूचर इनको देखते हुए प्लान करें, क्योंकि यूके के अंदर पहले प्रपोजल आते हैं, बाद में इंप्लीमेंटेशन होती है, एंड इट टेक्स रफली 4 to 6 मंथ, जहां पे एक प्रपोजल रूल में चेंज होता है। चलें जनाब, इसी नोट पे आज का ब्लॉग एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।